अच्छे लोगों की मृत्यु जल्दी क्यों हो जाती है, जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1। अपने प्राचीन कथाओं में सुना होगा कि जब कोई आर्षि मुनि या भगवान किसी अप्सरा या देवता पर क्रोधित होते थे तो उन्हें सजा के तौर पर पृथ्वी लोक यानी मृत्यु लोक में जन्म लेने का श्राप देते थे। नंबर 2। यह मृत्यु लोक समस्त ब्रह्मांड में ना तो अच्छी जगह है न बुरी जगह। जब हम जन्म लेकर यहाँ आते हैं तो हमें इस मृत्यु लोक की माया जाल और मोह माया घेर लेती है। हमें यह मृत्यु लोक अच्छा लगने लगता है और यहाँ रहने वाले लोगों से मोह हो जाता है। नंबर 3। अगर किसी जीवात्मा ने मृत्यु लोक में बहुत बुरे कर्म किए हैं, बहुत ज्यादा लोगों को सताया है, लुटा है, दुख पहुंचाया है, तो उसे दूसरे जन्म में उन सभी के साथ हिसाब चुकाना पड़ता है। इसलिए उस जीवात्मा को लंबा सुबह उठते ही ये 3 काम करने वाले लोगों के घर में कभी नहीं आती है गरीबी, हमेशा रहते हैं मालामाल। जानने से पहले माँ लक्ष्मी आपकी झोली धन से भर दे तो वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में माँ लक्ष्मी हमारी गरीबी दूर कर दो लिख के जाएं। नंबर 1। जिस घर में सूर्योदय से पहले झाड़ू लग जाए उस घर में सुख समृद्धि की कमी नहीं होती है। घर का मुख्य द्वार हमेशा सूर्योदय से पहले खुल जाना चाहिए। खिड़कियों दरवाजों से आती सूर्य की पहली किरण घर में धन के भंडार भर देती है। नंबर 2। आमतौर पर लोग सुबह आंख खुलते ही अपने दैनिक कार्यों की शुरुआत कर देते हैं, जबकि उन्हें सबसे पहले ईश्वर का नाम लेना चाहिए। आपको राधे कृष्ण सीताराम जैसे शब्दों के साथ आपको दिन की शुरुआत करनी चाहिए। नंबर 3। सुबह उठने के बाद भगवान सूर्य को जल जरूर चढ़ाएं। ऐसा करने से दरिद्रता कोसों दूर रहती है। अपने पति से ऊंची आवाज में कभी बात मत करना, क्योंकि जो आपको सारी खुशियां देता है अगर वही खुश नहीं रहा तो आपकी खुशी फीकी पड़ जाएगी। अगर हमारी बातों से सहमत हो तो कमेंट में यस जरूर लिखें। सुनो, दोबारा गर्म की हुई चाय और समझौता किया हुआ रिश्ता, दोनों में पहले जैसी मिठास नहीं रह जाती। इंसान अकेला जीना सीख जाता है जब उसे यह पता चल जाए कि अब उसका साथ देने वाला कोई नहीं होता। स्त्री की गोद और पुरुष की जेब अगर खाली रह जाए तो दुनिया जीने नहीं देती। किसी के अंदर ज्यादा डूबोगे तो टूटना पड़ेगा। यकीन ना हो तो चाय में डूबे हुए बिस्कुट से पूछ लो। मरने के बाद की गई तारीफ और दिल दुखाने के बाद मांगी गई माफी, इन दोनों का कोई महत्व नहीं। रोज पूजा करते हो तो इन बातों का रखे ध्यान। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। नंबर 1। पूजा यदि रोज करते हैं तो समय एक ही रखें, 10 या 15 मिनट की देरी चल सकती है। नंबर 2। किसी कुत्ते या भिखारी को रोटी दे या न दे, पर दुत्कारे नहीं। नंबर 3। घर में कूड़ा करकट जाले न लगने दे, उन्हें समय समय पर साफ करते रहे। नंबर 4। कपड़े साफ और धुले हुए ही पहने। नंबर 5। झाड़ू संभाल कर रखे। लाश को हाथ लगाता है तो नहाता है, पर बेजुबान जीव को मार के खाता है। छोड़ देते हैं भोजन जिसमें एक बाल होता है, फिर क्यों खाते हो अंडा जिसमें एक माँ का लाल होता है। एक औरत बेटे को जन्म देने के लिए अपनी सुंदरता त्याग देती है, और वही बेटा अपनी सुंदर बीवी के लिए अपने माँ बाप को त्याग देता है। जीवन में हर जगह हम जीतना चाहते हैं, सिर्फ फूल वाले की दुकान ऐसी है जहाँ हम कहते हैं हार चाहिए, क्योंकि हम भगवान से जीत नहीं सकते। यकीन मानिए ये पेज आपका सोच और जिंदगी दोनों। जवानी में इन बातों का ध्यान रखें, वरना बाद में पछताना पड़ेगा। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1। अपने शरीर का ध्यान रखिए। आपका सबसे बड़ा साथी आपका शरीर है, आपके जीवन साथी से भी ज्यादा। नंबर 2। अपने जीवन साथी को सदैव आदर एवं सम्मान दे तथा छोटी मोटी बातें निपटाते हुए चले, अन्यथा आपको वृद्धावस्था में बहुत अकेलापन महसूस हो सकता है। नंबर 3। हेल्थ इंश्योरेंस जरूर करवाएं। बेशक उम्र के साथ महंगा होता है, पर किसी आपात स्थिति में आप किसी पर निर्भर नहीं रहेंगे। नंबर 4। जब आप अपने जीवन के सर्वश्रेष्ठ पड़ाव पर हो तो कभी भी अपने बच्चों और पत्नी पर रोप न झाड़े, तब भी विनम्र रहे। नंबर 5। उम्र के साथ व्यवहार में चुलबुलेपन को घुलने दें। आप यदि हमेशा गंभीर रहेंगे तो बच्चे आपसे कटने लगेंगे। बचपन दोबारा जीने का नाम बुढ़ा। अपनी माँ और बीवी को बेपनाह इज्जत दिया करो, क्योंकि एक माँ होती है जो अपनी जान हथेली पर रखकर तुम्हें जन्म देकर इस दुनिया में लाती है। किसी ने माँ से सवाल किया, अगर आपके कदमों में स्वर्ग आ जाए और आपसे कहा जाए कि कुछ और मांग लो तो आप भगवान से क्या मांगोगे? तो माँ ने बहुत सुंदर सा जवाब दिया,
मैं अपनी औलाद का नसीब अपने हाथ से लिखने का हक मांगूंगी, क्योंकि उनकी खुशी के आगे मेरे लिए हर खुशी छोटी है। दूसरी होती है आपकी बीवी, जो तुम्हारे लिए सारी दुनिया छोड़कर आती है। आपके लिए एक पत्नी होती जो अपने पति की बुराई नहीं सुन सकती। मायके वाले उसके पति के बारे में बुरा कहे तो वह अपने मायके वालों से भी लड़ जाती है। अगर हमने कुछ गलत कहा तो आप कमेंट बॉक्स में ये 3 आदतें जरूर बना लो। लोग जल जल कर राख हो जाएंगे, लेकिन उससे पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अगर कोई तुम्हारा मजाक उड़ा रहा है तो उसे पलटकर जवाब मत दो। जवाब सबको दिया जाएगा, लेकिन मुंह से नहीं, अपनी तरक्की और पैसों से। नंबर 2, अगर किसी ने तुम्हें हर्ट किया है तो अपने जख्म को देखकर रोने के बजाय सीखो कि इस दर्द को कैसे बर्दाश्त करना है। नंबर 3, अगर तुम्हारे फायदे से किसी को तकलीफ हो रही है तो अपना फायदा छोड़ दो, क्योंकि जब एक दरवाजा बंद होता। एक पत्नी ने अपनी पति से क्या खूब बात कही है। हे प्यारे पतिदेव, प्लीज मुझ पर गुस्सा मत किया करो। अगर मुझसे कोई गलती हो जाए तो लोगों के सामने डांट कर तमाशा मत बनाया करो। मैं बहुत भावुक हूँ, आपकी जरा सी डांट से मेरे आंसू निकल जाते हैं, इसलिए मुझे अकेले में बैठकर समझाया करो। अगर मैं आपसे रूठ जाऊं तो मुझे भी मना लिया करो। हो सके तो कभी कभार मेरे नखरे भी उठा लिया करो। मुझे आपसे कोई भी महंगा तोहफा नहीं चाहिए, बस कभी कभार मुझे और बच्चों को बाहर घुमाने ले जाया करो। हमारे लिए बस इतना ही काफी है। मेरी ना सही, लेकिन मेरे हाथों से बने हुए खाने की तारीफ कर दिया करो। आपको नहीं पता कि मैं आपके लिए कितने प्यार से खाना बनाती हूँ। हमेशा मुंह फुलाकर घर मत आया करो। आपको नहीं पता मैं और आप कि बच्चे आपका घर आने का कितना इंतजार करते हैं। पत्नियां बहुत ही ज्यादा प्यारी होती हैं, इसलिए उनका दिल मत दुखाया करो। क्या मैंने ठीक कहा? नीचे कमेंट में जरूर बता।